हेलो गाइस, दिस इज़ मी एनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है डोंट मेक दिस मिस्टेक व्हेन योर एक्स कॉन्टेक्ट्स यू। ये मिस्टेक ना करें जब आपकी एक्स आपको कांटेक्ट करे, क्योंकि रिसेंटली मेरी एक स्टूडेंट ने ये मिस्टेक की है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो मैं उस पर बात करना चाहूँगा और आपकी हेल्प करना चाहूँगा ताकि अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको ये गलती नहीं करनी। ठीक है, बिफोर गोइंग टूवर्ड्स दिस टॉपिक मैं ये कहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में। सो डोंट मेक दिस मिस्टेक व्हेन योर एक्स कॉन्टेक्ट यू। कौन सी वो मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी चाहिए? अभी रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय स्टूडेंट इंस्टाग्राम पे एंड शी टोल्ड मी कि उसके एक्स ने उससे बात करने की कोशिश की। अब बात क्या की है मैं बताता हूँ, आप सुने स्टोरी। उसके एक्स ने मैसेज किया हाय और उसके बाद मिस यू। तो ये लड़की ने आगे से जवाब दिया, फौरन ही जवाब दिया, हेलो भी नहीं लिखा, मिस यू टू। अब एक पर्सन 6 महीने बाद आके आपको मिस यू का मैसेज कर रहे हैं, मे बी उस टाइम उसके इमोशंस लो थे, सैड था, जो भी। आपने फौरन से उसे वैलिडेशन दे दी 6 महीने बाद कि आप भी मिस करनी है उसे। यानी कि कोई क्यूरियोसिटी नहीं बची। यानी कि वो डर रहा था कि उसने मैसेज लिखते वक्त शायद वो सोच रहा हो कि क्या आज रिप्लाई आएगा भी या नहीं आएगा, क्या तब ब्लॉक हो जाओ। डर था उसके दिमाग में। आपने सारा डर खत्म कर दिया। आपने उन्हें बताया कि मैं भी आपको मिस कर रही हूँ, और इसका नतीजा ये निकला कि वो बंदा गायब हो गया दोबारा। और दोबारा से फिर ऊपर से और क्या गलती इन्होंने की कि इन्होंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, कॉल्स वगैरह की, जो कि उसने पिक नहीं की और फिर उसने ब्लॉक कर दिया। सो इट मीन्स क्यूरियोसिटी जनरेट होती है नो कांटेक्ट में। उनके दिमाग में मिस करते हैं, एज अ ह्यूमन हम मिस करते हैं, हमेशा करते हैं चीज़ों को, लोगों को। लेकिन ये आपके फेवर में है, इसको आप बढ़ा सकती थी अगर थोड़ा लेट रिप्लाई करती या आगे से सिर्फ क्वेश्चन मार्क भेजती, तो फिर वो इंटरेस्ट लेता और चेस करता। ना कि आपने पहले ही इमोशंस सारे बता दिए अपने कि मैं भी आपको मिस कर रही हूँ। उसने आपको ठुकराया था, आप इतना रोई थी, आपके ऊपर इतना वर्क किया गया था, आपको इतनी काउंसलिंग की गई थी, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? आपने गलती कर दी, आपने भी उन्हें बता दिया। सो ये रिपीटेटिवली मिस्टेक्स दोनों जेंडर्स कर रहे हैं। जो मेरे पास कॉल्स आती हैं, लड़के भी और लड़कियां भी, कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, भावनाओं पे कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से सारा देखें। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि आपने कितनी मेहनत की है। 6 महीने उनसे दूर रख के खुद पे वर्क किया है, इतनी मेहनत की है, तो जब इतनी मेहनत की है तो थोड़ी और मेहनत कर लिया करें, थोड़ा सब्र रखा करें, ताकि पता तो चले कि उसकी इंटेंशन क्या है। क्या पता वो सिर्फ दोस्तों में बैठा हो, आपको चेक करने के लिए कर रहा हो। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गंदा इंसान होगा, बुरा होगा, जो, लेकिन एनीथिंग इज पॉसिबल। तो पहले ट्रोली उनको जाने तो सही। जब वो मुंह से कन्फेस करें, फेस टू फेस या ऑन कॉल भी, चलो एटलीस्ट वो कन्फेस जब करें कि हाँ मैं बहुत, मुझसे गलती हुई, मैं मिस कर रहा हूँ, तो तब आप रिस्पॉन्स दें। ऐसे रिस्पॉन्स ना दें। एक इंसान जब आपकी कोई गलती नहीं थी, विदाउट गलती आपको छोड़ के चला गया और उसने मैसेज किया और आप फौरन आप बिछ गया उसके सामने कि चलो एटलीस्ट मिल तो रहा है वापस। तो ये गलती ना करें। वो आपके एक्शंस देखते हैं। एक तो ये बताना चाहूँगा, अगर आपके एक्शंस उन्हें ये सिग्नल दे रहे हैं कि आप कुछ बेटर हैं, तो वो आपको और ज़्यादा चेस करते रहेंगे। अगर आप वर्ड्स के थ्रू अपनी एक्शन रिवील कर दें, मे बी आप उनसे दूर थे, एक्शन आपने दिखाए, लेकिन आपने वर्ड से ये साबित कर दिया कि आप भी उन्हें मिस कर रहे हैं, तो उन्हें पता चल गया। और आप भी उनके एक्शन देखें। जब वो आए आपसे फेस टू फेस मिले या बोले कि प्लीज़ मैं मिलना चाहता हूँ, मुझे कुछ कन्फेस करना है, या कुछ एटलीस्ट थोड़ा तो खुले, तब आपको अब थोड़े इमोशंस अपनी तरफ से भी जाहिर करने चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सब्र किया, गलती आपकी नहीं थी। ये मैं सिर्फ उस सिचुएशन की वीडियो पे बात करना चाह रहा हूँ जिनकी अपनी गलती नहीं थी। अगर आपकी अपनी गलती थी, आपने चीट किया था, तो फिर आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी गलती नहीं थी तो आपको ईजिली बात नहीं करनी चाहिए उनसे, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो जब तक आप उसे उन्हें उस प्रोसेस से नहीं गुजारेंगे, वो नहीं सुधरेंगे। ठीक है,
क्योंकि अगर आप उन्हें उस प्रोसेस से नहीं गुजारेंगे तो वो सोचेंगे कि यार मैं तो अभी भी वैल्यूबल हूँ, और वो फिर छोड़ेंगे और फिर आएंगे। और ये रिपीटेटिवली मुझे वीडियोस इसलिए बनाना पड़ रही है क्योंकि मैं एक एक को मैसेज में ये चीज़ें नहीं बता सकता, गलतियाँ, तो इसलिए मैं बार बार वीडियो बना रहा हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कि आप क्या गलती करते हैं। नो कॉन्टेक्ट पावरफुल चीज़ है, इससे वो वापस तो आ जाते हैं, लेकिन आप ऐसी कुछ गलती कर देते हैं जिसकी वजह से वो चले जाते हैं। तो बस इन दी एंड यही कहूँगा कि उनको आपको कांटेक्ट करना चाहिए, दे शुड ऑलवेज कांटेक्ट यू बस। और इसको ज़्यादा लंबी नहीं करते वीडियो को, क्योंकि इसमें कुछ और ज़्यादा है ही नहीं बताने को। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये गलती मत करना, प्लीज़ मत करना। ये गलती कोई भी और देख रहा है तो थोड़ा उनको अपनी फीलिंग्स रिवील करने दिया करें, थोड़ा चेक किया करें 1-2 महीने के, ये टेस्ट इसको करूँ कि चाहता क्या है, फिर जाके आप भी लव यू टू बोलें, फिर जाके आप आगे बढ़ें। ठीक है, so that's it for today. Thanks for watching. Have a good day.